Hello everyone. So welcome to part 2. Now in this we will continue chapter 2 microorganisms, friends and food, that is of class 8th science. So let's do that is. Now the topic is disease causing microorganism in humans. We just read about harmful microorganisms, cleaning the environment, increasing soil fertility, vaccine, medical use of microorganisms, commercial use of microorganisms, making of curd and bread, friendly microorganisms, where do microorganisms live, microorganisms and us and microorganisms. Now let's do disease causing microorganisms in humans. तो अब कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसे भी होते हैं ह्यूमंस में जो डिजीज़ कॉज करते हैं. अभी तक तो हमने देखा जो फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स थे, जिससे कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन्वायरमेंट के क्लीनिंग में भी बहुत काम आते हैं, सॉइल फर्टिलिटी इंक्रीज़ करने में भी काम आते हैं, मेडिसिनल यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं, कॉमर्शियल यूज़ में भी बहुत काम आते हैं और मेकिंग ऑफ कर्ड एंड ब्रेड एंड में भी बहुत काम आते हैं. तो अब कुछ डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी हैं, मतलब harmful microorganisms. So let's start. Pathogens enter our body through the air we breathe, the water we drink, the food we eat. Means जो पैथोजेंस थे, हमने क्या पढ़ा था? पैथोजेंस क्या है? जो डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उन्हें हम पैथोजेंस कहते हैं. ओके, तो हमने क्या पढ़ा? पैथोजेंस हमारी बॉडी में एंटर कर जाते हैं थ्रू एयर वी ब्रीथ, जो एयर हम ब्रीथ करते हैं या फिर जो पानी हम ड्रिंक करते हैं या फिर जो खाना हम खाते हैं, उसके थ्रू पैथोजेंस हमारी बॉडी में एंटर कर जाते हैं. दे कैन ऑल्सो गेट ट्रांसमिटेड बाय डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद एन इन्फेक्टेड पर्सन और कैरिड बाय एन एनिमल. वो ट्रांसमिट हो सकते हैं एक डायरेक्ट कॉन्टेक्ट से भी इन्फेक्टेड पर्सन की या फिर कैरिड बाय एन एनिमल. सपोज़ आपकी कैट को रखा है या फिर आपके डॉग को, तो वो पैथोजेंस आप में ट्रांसफ़र हो जाएंगे, या फिर कोई भी आपके फैमिली में इन्फेक्टेड पर्सन है उससे भी इजीली ट्रांसफ़र हो सकते हैं पैथोजेंस. Microbial diseases that can spread from an infected person to a healthy person through air, water, food or physical contact are called communicable diseases. Now what are communicable diseases? Diseases जो माइक्रोबियल डिजीज़, जैसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के डिजीज़ जो ईज़िली किसी भी इन्फेक्टेड पर्सन, मतलब जिस इन्फेक्टेड पर्सन की हो रखा है वो ईज़िली एक हेल्दी पर्सन के को ट्रांसफ़र हो सकता है. किसकी मदद से? थ्रू एयर से भी जा सकते हैं, वाटर से जा सकते हैं, फूड से, या फिर फिज़िकल कांटेक्ट मतलब आप हाथ हैंडशेक करते हो या फिर वो स्नीज़ कर रहा है और आपके ऊपर वो गिर रहा है, ऐसे भी ये हो सकता है. तो इन डिजीज़ को हम कम्युनिकेबल डिजीज़ कहते हैं. एग्जाम्पल्स ऑफ सच डिजीज़ इंक्लूड कोलेरा, कॉमन कोल्ड, चिकन पॉक्स और ट्यूबरकुलोसिस. ये कम्युनिकेबल डिजीज़ हम कह सकते हैं कोलेरा को, कॉमन कोल्ड को, चिकन पॉक्स को और ट्यूबरकुलोसिस को. ना when a person suffering from common cold sneezes, fine droplets of moisture carrying thousands of viruses are spread in the air. जब भी कोई एक सफर्ड पर्सन, मतलब जो भी पर्सन के वो हो रखा है कि इन्फेक्टेड पर्सन जब भी स्नीज करता है कॉमन कोल्ड में, तो फाइन ड्रॉपलेट्स में छोटे छोटे मॉइस्चर कैरिंग थाउजेंड ऑफ वायरसेस एयर में स्प्रेड हो जाते हैं और वो किसी भी हेल्दी पर्सन की बॉडी में एंटर कर सकता है और वो ब्रीथिंग एंड वो इन्फेक्शन कॉज कर सकता है. नाउ देयर आर सम इंसेक्ट्स एंड एनिमल्स विच एक्ट एज कैरियर्स ऑफ डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स. हाउस फ्लाई इज़ वन सच कैरियर. अब कुछ इंसेक्ट्स या फिर एनिमल्स भी होते हैं जो कैरियर्स होते हैं डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स के. हाउस फ्लाई एक है, मतलब कैरियर्स मतलब वो एक जगह से दूसरी जगह को वो फैलाती है. जैसे फ्लाई जो होते हैं वो गार्बेज पे सिट करती हैं और एनिमल एक्सक्रीट करती हैं. और जो पैथोजेंस होते हैं, मतलब पैथोजेंस क्या थे? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विच आर हार्मफुल और विच कॉज डिजीज़. तो पैथोजेंस स्टिक कर जाते हैं उनकी बॉडी को और जब वो फ्लाई करती है वो अनकवर्ड फूड, वो मतलब जो अनकवर्ड फूड मतलब जिस हमने खाने को ढक नहीं रखा तो उस पर जाके बैठती हैं और वो ट्रांसफ़र कर देती पैथोजेंस के फुल फूड में. सारे फूड में पैथोजेंस हो जाते हैं और जब भी हम उस फूड को खाते हैं तो वो उस फूड के स्टिक हो जाती है और जब भी हम खाते हैं तो हम उसको सिक हो जाते हैं खाने के बाद. सो ये एक एडवाइजेबल है कि हमेशा हमें अपने खाने को कवर रखना चाहिए ताकि पैथोजेंस
सिक ना हो। और हमें कंज्यूमिंग अवॉइड करनी चाहिए अनकवर्ड आइटम्स ऑफ फूड के, जो अनकवर्ड, जैसे बाहर आप जाते हो तो जैसे समोसे होते हैं, ये पानी पूरी होती है, तो ये अनकवर्ड फूड है, तो आपको ये बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। और जैसे आप ऐसे पैक्ड फूड्स खा सकते हैं, उनमें ज़्यादा कुछ बुरा नहीं होता, लेकिन अगर आप अनकवर्ड फूड्स खाएंगे तो उनमें ज़रूर पैथोजन स्टिक होते हैं और वो आपकी बॉडी में ईजिली एंटर कर सकते हैं। अनदर एग्जाम्पल ऑफ ए कैरियर इज़ द फीमेल एनोफिल्स मॉस्किटो। एक फीमेल एनोफिल्स मॉस्किटो भी होते हैं, वो दूसरी एग्जाम्पल है। ये पैरासाइट कंटेन करती है ऑफ मलेरिया। ये मलेरिया की पैरासाइट को कंटेन करती है, कैरी करती है, और ये फीमेल एडिस मॉस्किटो एक कैरियर के एक्ट करती है ऑफ डेंगू वायरस। ये फीमेल एड्स मॉस्किटो डेंगू वायरस की कैरियर भी होती है। तो ऑल मॉस्किटोज ब्रीड इन वाटर, hence one should not let water collect anywhere in coolers, tires, flower pot etc. मॉस्किटोज जो हैं वो ब्रीड, मतलब मॉस्किटोज ज़्यादातर वाटर में रहते हैं, ब्रीड करते हैं उनमें, तो हैंस हमें वाटर को कलेक्ट नहीं करना चाहिए, जैसे कूलर्स, टायर्स, फ्लावर पोट्स एट्सेट्रा में हमें वाटर्स को ज़्यादा से ज़्यादा कलेक्ट नहीं करना चाहिए, हमें उन्हें अवॉइड करना चाहिए। बाई कीपिंग द सराउंडिंग्स क्लीन एंड ड्राई वी कैन प्रिवेंट मॉस्किटोज फ्रॉम ब्रीडिंग। अगर हम अपनी सराउंडिंग्स को क्लीन और ड्राई रखेंगे, सूखा रखेंगे, तो हम मॉस्किटोज की ब्रीडिंग को प्रिवेंट कर सकते हैं। ओके, नाउ सम कॉमन ह्यूमन डिजीज़ कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अभी कुछ कॉमन डिजीज़ हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से कॉज होते हैं, लाइक ह्यूमन डिजीज़ अब कॉजेटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मोड ऑफ ट्रांसमिशन, प्रिवेंटिव मेजर्स, जनरल। मतलब अब सबसे पहले ट्यूबरकुलोसिस, ये किससे होता है? बैक्टीरिया से, और ये मोड ऑफ ट्रांसमिशन है, मतलब एयर के थ्रू होता है। और मीज़ल्स ये वायरस से कॉज होता है और एयर से। चिकन पॉक्स भी वायरस से होता है और ये एयर या फिर कांटेक्ट से भी होता है, हम किसी के कांटेक्ट में जाते हैं। और पोलियो वायरस से होता है और एयर और वाटर से होता है। तो देखो अब इसके प्रिवेंटिव मेजर्स क्या हो सकते हैं इन चारों के। कीप द पेशेंट इन कंप्लीट आइसोलेशन, हमें पेशेंट को कंप्लीट आइसोलेशन में रखना चाहिए। आइसोलेशन मतलब उसे बिल्कुल अलग रखना चाहिए, हमें उसके साथ घुल मिल के नहीं रहना चाहिए, उसको हमें आइसोलेशन में, मतलब एक कमरे में रखना चाहिए। कीप द पर्सनल बिलोंगिंग्स ऑफ द पेशेंट अवे फ्रॉम दोज ऑफ द अदर्स। अब उसकी जो पर्सनल बिलोंगिंग्स है, लाइक उसके जो रुमाल होते हैं, उनके कपड़े होते हैं, हमें उनसे बाकियों को दूर रखना चाहिए। वैक्सीनेशन टू बी गिवन एट सूटेबल एज। सूटेबल एज मतलब वैक्सीन्स की भी एज होती है, तो हमें उस सूटेबल एज पे वैक्सीन देनी चाहिए ना। कोलेरा बैक्टीरिया और ये वाटर फूड से होती है। टाइफाइड बैक्टीरिया से कॉज होती है और ये वाटर से होती है। अब हम इनको प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं? मेंटेन पर्सनल हाइजीन एंड गुड सैनिटरी हैबिट्स, मतलब हमें पर्सनल हाइजीन और गुड सैनिटरी हैबिट्स भी मेंटेन करके रखनी चाहिए। कंज्यूम प्रॉपर कुक्ड फूड, हमें प्रॉपर कुक्ड फूड ही कंज्यूम करना है। बॉइल्ड ड्रिंकिंग वाटर को ज़रूर, मतलब हमें बॉइल्ड गर्म वाटर ड्रिंक करना है। और वैक्सीनेशन, ठीक है। थर्ड है हेपाटाइटिस ए, ये वायरसेस से कॉज होता है और ये मोड ऑफ ट्रांसमिशन है वाटर से। तो इसमें क्या कर सकते हैं हम? ड्रिंक बॉइल्ड ड्रिंकिंग वाटर एंड वैक्सीनेशन, सिर्फ हमें गर्म पानी पीना है और वैक्सीनेशन। नेक्स्ट इज़ मलेरिया। मलेरिया प्रोटोजोआ से कॉज होता है और इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन मॉस्किटो ही है। सो यूज़ मॉस्किटो नेट एंड रेपेलेंट्स, हमें इसे प्रिवेंट करने के लिए मॉस्किटो नेट्स एंड रेपेलेंट्स यूज़ करना चाहिए। स्प्रे इंसेक्टिसाइड्स एंड कंट्रोल ब्रीडिंग ऑफ मॉस्किटोज बाय नॉट अलाउइंग वाटर टू कलेक्ट इन द सराउंडिंग्स। हमें इंसेक्टिसाइड्स यूज़ करने और हमें कंट्रोल करना है ब्रीडिंग ऑफ मॉस्किटो, ताकि मैंने बताया था कि अगर आप वाटर कलेक्ट नहीं करोगे तो मॉस्किटोज ब्रीड नहीं करेंगे। ओके, some of the common diseases affecting humans, their mode of transmission and few general methods of prevention is shown in 2.1, जो मैंने अभी आपको बताया। Now next topic is disease causing microorganisms in animals। अब जो microorganisms हैं वो animals में भी होते हैं। Several microorganisms not only cause diseases in humans and plants but also in other animals। Robert Koch 1876 discovered the bacterium Bacillus anthrax which causes anthrax diseases। मीन्स अब कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जो सिर्फ डिजीज़ को ह्यूमन और प्लांट्स में ही नहीं बल्कि एनिमल्स में भी कॉज करते हैं। फॉर एग्जांपल एंथ्रेक्स इज़ अ डेंजरस ह्यूमन एंड कैटल डिजीज़ कॉज्ड बाय बैक्टीरियम।
एक बहुत डेंजरस है ह्यूमन और कैटल डिजीज़ जो कॉज होता है बैक्टीरियम से, वो है एंथ्रेक्स। और रॉबर्ट कोच ने डिस्कवर किया था बैक्टीरियम जो कॉज करता है एंथ्रेक्स, बैक्टीरियम ही कॉज करता है एंथ्रेक्स को, जिसका नाम है बैसिलस एंथ्राकिस। फुट एंड माउथ डिजीज़ ऑफ कैटल इज़ यूज्ड बाय वायरस। जो फुट और माउथ डिजीज़ है कैटल की, वो कॉज करती है बाय अ वायरस। Now, disease causing microorganisms in plants. अब disease causing microorganisms in plants. Several microorganisms cause diseases in plants like wheat, rice, potato, sugarcane, orange, apple, and others. The disease is reduce the yield of crops. See table 2.2 for some such plant diseases. अब ये जो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं ये कॉज करते डिजीजेस प्लांट्स में भी, जो है वीट, राइस, पोटैटो, शुगर कैन, ऑरेंज एंड अदर्स। और ये डिजीज़ रिड्यूस कर देते हैं यील्ड ऑफ क्रॉप्स, मतलब क्रॉप्स की यील्ड को रिड्यूस कर देते हैं। देखिए कुछ डिजीजेस, और ये डिजीज़ कंट्रोल कर सकते, हम इन डिजीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं बाई सर्टेन केमिकल्स विच किल द माइक्रोब्स। अब कुछ केमिकल्स माइक्रोब्स को किल भी करते हैं, उनसे हम इनको प्रिवेंट कर सकते हैं। देखिए टेबल 2.2 सम कॉमन प्लांट डिजीजेस कॉज बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। देखिए प्लांट डिजीजेस माइक्रो ऑर्गेनिज्म मोड ऑफ ट्रांसमिशन। प्लांट डिजीज है सिट्रस सेंकर, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया से कॉज है और एयर से वो फैलता है। रस्ट ऑफ व्हीट फंजाई से, और एयर और सीड्स के उससे माध्यम से ये ट्रांसमिशन मोड होता है। येलो वीन मोसाइक ऑफ भिंडी ओकरा ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वायरस, और मोड ऑफ ट्रांसमिशन है इंसेक्ट। नाउ फूड पॉइजनिंग। Buju has invited by his friend to a party and he ate a variety of food stuff. On reaching home, he started vomiting and had to be taken to a hospital. The doctor said that the condition could be due to food poisoning. What is food poisoning? Food poisoning could be due to the consumption of food spoiled by microorganisms. Microorganisms that grow on your food sometimes produce toxic substances. These make the food poisonous, causing serious illness and even death. So it is very important that we preserve food to prevent it from being spoiled. मतलब कभी कभी जो फूड पॉइजनिंग होती है वो इसलिए होती है ड्यू टू कंजप्शन, मतलब हम जो स्पॉइल्ड फूड होता है वो खा लेते हैं। अब वो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो ग्रो करते हैं फूड पे, समटाइम्स वो ग्रो कर जाते हैं फूड पे और वो टॉक्सिक सब्सटेंसेस प्रोड्यूस करते हैं। ये जब ग्रो कर जाते हैं तो ये टॉक्सिक सब्सटेंसेस प्रोड्यूस कर देते हैं, जिससे कि वो फूड को पॉइजनस बना देती है और ये इलनेस या फिर डेथ भी कॉज कर सकते हैं। तो ये बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम हमारे फूड को प्रिवेंट करें उसे स्पॉइल होने से। ऐसा हम कैसे कर सकते हैं, हम उसे कवर करके रख सकते हैं। ठीक है, नाउ फूड प्रिजर्वेशन, अब इसमें हम पढ़ेंगे। इन चैप्टर 1 वी हैव लर्नड अबाउट द मेथड्स यूज्ड टू प्रिजर्व एंड स्टोर फूड ग्रेन्स। हाउ डू वी प्रिजर्व कुक्ड फूड एट होम। अब ये तो हमने देखा था जब से वो कुक होए उससे पहले हम उसको कैसे प्रिजर्व कर सकते हैं। अब देखते हैं कुक करने के बाद कैसे प्रिजर्व कर सकते हैं। यू नो दैट ब्रेड लेफ्ट अनयूज्ड अंडर मॉइस्ट कंडीशंस इज अटैक्ड बाय फंगस। जो हम ब्रेड को ऐसे ही छोड़ देते हैं, अनयूज ब्रेड को मॉइस्ट कंडीशंस में वो अटैक कर जाती हैं फंगस उनमें। अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्पॉइल आवर फूड, हम जानते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारा फूड स्पॉइल करती हैं। तो स्पॉइल फूड एमिट्स बैड स्मेल एंड हैज़ अ बैड टेस्ट एंड चेंज्ड कलर। इज स्पॉइलिंग ऑफ अ फूड अ केमिकल रिएक्शन। तो आपको कभी भी लगे कि हाँ बैड स्मेल आ रही है फूड में से, या फिर बैड टेस्ट या फिर चेंज कलर है, तो मीन्स दैट इज स्पॉइल्ड फूड, डू नॉट ईट दैट। पहली बॉट सम मैंगोज बट शी कुडंट ईट दैम फॉर अ फ्यू डेज। पहली मैंगोज ले लेकिन वो खा नहीं पाई। लेटर शी फाउंड दैट दे वर स्पॉइल्ड एंड रूटन। आफ्टर दैट वो स्पॉइल हो गया, रूटन हो गए। बट शी न्यूज़ दैट द मैंगो पिकल हर ग्रैंड मदर मेक्स डजंट स्पॉइल फॉर अ लॉन्ग टाइम। लेकिन जो मैंगो पिकल उसकी ग्रैंड मदर बनाती हैं वो स्पॉइल नहीं होती। शी इज़ कन्फ्यूज्ड, ऐसा क्यों नहीं होता। लेट अस स्टडी द कॉमन मेथड्स ऑफ प्रिजर्विंग फूड इन आवर होम्स। वी हैव टू सेव इट फ्रॉम द अटैक ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अब ये कुछ मेथड्स हैं जिनसे हम प्रिजर्व कर सकते हैं फूड को बाय अटैक ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। सो हियर chemical method. Salts and edible oils are the common chemicals generally used to check the growth of microorganisms. Therefore, they are called
प्रिजर्वेशंस। जो साल्ट और एडिबल ऑयल्स हैं, कॉमन केमिकल्स हैं जो जनरली हम यूज़ करते चेक करने के लिए ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के। सो देयरफॉर दे आर कॉल्ड प्रिजर्वेटिव्स। दे आर कॉल्ड प्रिजर्वेटिव्स। Okay, we add salt or acid preservations to pickles to prevent the attack of microbes. Sodium bonazoate and sodium metabisulfite are benzoate and sodium meta are common preservations. They are also used in jams, squares to check their spoilage. They are also used in jams and squares to check their spoilage. Okay. Preservation by common salt. Common salt has been used to preserve meat and fish forages. Common salt को हम use करते preserve करने के लिए meat and fish. Meat and fish are covered with dry salt to check the growth of bacteria. Salting is also used for amla, raw mangoes and tamarind. अगर आपको चेक करना है कि उनकी ग्रोथ है बैक्टीरिया की नहीं, तो आप आंवला, रो मैंगोज, टमारिंड को सॉल्टिंग के मेथड से कर सकते हो। प्रिजर्वेशन बाय शुगर। अब हम शुगर से भी प्रिजर्वेशन कर सकते हैं। हाँ, अब हम शुगर से कैसे प्रिजर्व कर सकते हैं? जैम्स, जेलीज एंड स्क्वेयर्स आर प्रिजर्व्ड बाय शुगर. Sugar reduces the moisture content which inhibits the growth of bacteria which spoil foods. अब जो जैम्स, जेलीज और स्क्वेसेस हैं वो प्रिजर्व होते हैं बाय शुगर, क्योंकि शुगर रिड्यूस करता है मॉइस्चर जो कंटेंट करता है, हैबिट्स करता है ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया जो स्पॉइल करते हैं फूड को. नाउ प्रिजर्वेशन बाय ऑयल एंड विनेगर. यूज ऑफ ऑयल एंड विनेगर प्रिवेंट्स स्पॉइलेज ऑफ पिकल्स बिकॉज बैक्टीरिया कैनॉट लिव इन सच ए एनवायरनमेंट. अब ऑयल और विनेगर प्रिवेंट करता है पिकल्स की, क्योंकि जो बैक्टीरिया होते हैं वो ऐसे इन्वायरमेंट में नहीं रह सकते. Vegetables, fruits, fish and meat are also often preserved by this method. Okay. Now heat and cold treatments. अब हम heat और cold treatments भी कर सकते हैं. You must have observed your mother boiling milk before it's stored or used. Boiling kills many microorganisms. Boiling microorganisms को kill करती है. Similarly, we keep our food in the refrigerator. क्यों हम रेफ्रिजरेटर में क्यों रखते हैं अपने फूड को? लो टेम्परेचर इनहेबिट्स द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स, क्योंकि लो टेम्परेचर में माइक्रोब्स ग्रो नहीं कर पाते. पेस्चराइज मिल्क कैन बी कंज्यूम विदाउट बॉइलिंग. अब पेस्चराइजेशन में बताऊँगी ना. अब जो पेस्चराइज मिल्क है वो कंज्यूम हो सकता है विदाउट बॉइलिंग एज इट इज़ फ्री फ्रॉम हार्मफुल माइक्रोब्स. पेस्चराइज मिल्क हम क्योंकि हम वैसे भी कंज्यूम कर सकते हैं बिना बॉइलिंग, क्योंकि वो हार्मफुल माइक्रोब्स से फ्री रहता है. दिस मिल्क इज़ हीटेड टू अबाउट 70 डिग्री सेल्सियस फॉर 15 to 30 सेकेंड्स. ये मिल्क हीट होता है 70 डिग्री सेल्सियस पे फॉर सिर्फ ओनली 50 to 30 सेकेंड्स एंड देन सडनली चिल्ड एंड स्टोर्ड. और तभी चिल कर देते हैं, स्टोर कर देते हैं. बाय डूइंग सो इट प्रिवेंट्स द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स. ऐसा करने से अगर हम एक बार ठंडे में करेंगे और एकदम से गर्म में, या फिर गर्म में एकदम से ठंडे में, तो एक ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स को प्रिवेंट करता है, नहीं होते ग्रोथ. सो इस प्रोसेस ये प्रोसेस डिस्कवर हुआ था लुइस पैस्चर से, और ये इस मेथड को हम कहते हैं पेस्चराइजेशन. नाउ स्टोरेज एंड पैकिंग. दिस इज ड्राई फ्रूट्स and even vegetables are sold in sealed air-tight packets to prevent the attack of microbes. आजकल हम पैक्ड फूड्स भी, मतलब पैक्ड वेजिटेबल्स और फ्रूट्स भी हम खरीद सकते हैं, और ये प्रिवेंट करता है अटैक ऑफ माइक्रोब्स. नाउ वी विल रीड अबाउट नाइट्रोजन फिक्सेशन एंड नाइट्रोजन साइकिल ऑल्सो. Nitrogen fixation. You have learned about the bacterium Rhizobium in class 6th and 7th. It is involved in the fixation of nitrogen in leguminous plants. Pulses recall that Rhizobium lives in the root nodules of leguminous plants. अब हमने बैक्टीरियम राइजोबियम के बारे में पढ़ा था. इन्वॉल्व करता है फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन का लेग्यूमिनस प्लांट्स में जो होते हैं पल्सेस. हम राइजोबियम कहाँ रहते हैं? इन द रूट नोडल्स ऑफ लेग्यूमिनस plants such as beans and peas with which it has a symbiotic relationship. जैसे beans और peas, और ये एक रखते symbiotic relationship. Sometimes nitrogen gets
फिक्स्ड थ्रू द एक्शन ऑफ लाइटनिंग। कभी कभी तो जो नाइट्रोजन होता है वो फिक्स होता है लाइटनिंग से भी, बट यू नो दैट द अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन इन द एटमोसफेयर रिमेन्स कॉन्स्टेंट। और जो अमाउंट है नाइट्रोजन का वो तो कॉन्स्टेंट ही रहेगा इन्वायरमेंट में। यू मे वंडर हाउ, लेट अस अंडरस्टैंड दिस इन नेक्स्ट सेक्शन। नाउ nitrogen cycle. Now the topic is nitrogen cycle. Our atmosphere has 78% nitrogen gas. We all know कि हमारे एटमॉस्फेयर के पास 78% नाइट्रोजन गैस है। नाइट्रोजन गैस एक बहुत एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट है हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के, और ये पार्ट ऑफ प्रोटीन्स, क्लोरोफिल, न्यूक्लिक एसिड्स एंड विटामिन्स के भी हैं। जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है वो डायरेक्टली टेकन, वो प्लांट्स और एनिमल्स डायरेक्टली नहीं ले सकते। कुछ बैक्टीरियाज होते हैं जैसे ब्लू ग्रीन एल्गी जो सॉइल फिक्स में प्रेजेंट होते हैं, वो नाइट्रोजन को एटमॉस्फेयर में से उसको कन्वर्ट कर देते हैं इनटू कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन, उसको कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर देते हैं। और जब नाइट्रोजन कन्वर्ट हो जाता है जब नाइट्रोजन कन्वर्ट हो जाता है यूजेबल कंपाउंड्स में, तो इसको ईजिली यूटिलाइज, ये प्लांट्स ईजिली यूटिलाइज कर सकते हैं उसको थ्रू सॉइल से जो उनके रूट सिस्टम से। अब नाइट्रोजन इज़ देन यूज फॉर द सिंथेसिस। अब नाइट्रोजन फिर यूज़ होता है फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्लांट्स, प्रोटीन्स और अदर कंपाउंड्स के लिए भी। एनिमल फीडिंग ऑन प्लांट्स गेट दीज प्रोटीन्स एंड अदर नाइट्रोजन कंपाउंड्स। जो एनिमल फीडिंग होती है प्लांट्स पे वही प्रोटीन और अदर नाइट्रोजन कंपाउंड्स लेती हैं। जब प्लांट्स और एनिमल्स डाई कर देते हैं बैक्टीरिया एंड फंजाई प्रेजेंट इन सॉइल, जब बैक्टीरिया फंजाई डाई करते हैं जो सॉइल में और कन्वर्ट करते हैं नाइट्रोजनस वेस्ट इनटू नाइट्रोजन कंपाउंड्स एंड टू बी यूज प्लांट्स अगेन। जब भी प्लांट्स एंड एनिमल्स डाई करते हैं तो जो बैक्टीरिया एंड फंजाई जो प्रेजेंट होते हैं सॉइल में, ये कन्वर्ट कर देते हैं उनके नाइट्रोजनस वेस्ट को टू नाइट्रोजनस कंपाउंड्स। वेस्ट को कंपाउंड्स में कन्वर्ट कर देते हैं ताकि फिर वो दोबारा यूज़ हो सके प्लांट्स के लिए। और सर्टेन बैक्टीरिया जो कन्वर्ट करते सम पार्ट ऑफ देम टू नाइट्रोजन गैस विच गोज़ बैक इनटू द एटमॉस्फेयर। और भी काफ़ी बैक्टीरिया हैं जो कन्वर्ट करते हैं कुछ पार्ट ऑफ नाइट्रोजन गैस को, जो वापस चली जाती है एटमॉस्फेयर में। कुछ पार्ट तो वापस एटमॉस्फेयर में चली जाती है और कुछ प्लांट्स दोबारा यूज़ कर लेते हैं। एज अ रिजल्ट द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन द एटमॉस्फेयर रिमेन्स मोर और लेस कॉन्स्टेंट। रिजल्ट में जो परसेंटेज होता है नाइट्रोजन का वो एटमॉस्फेयर में रिमेन करता है मोर या फिर लेस कॉन्स्टेंट। हम देखें, ये हमारी नाइट्रोजन साइकिल। सबसे पहले एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन, फिर क्या बताया, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। बैक्टीरिया इन टर्न फिक्स नाइट्रोजन इनटू नाइट्रोजनस कंपाउंड्स। कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन इन द सॉइल, बैक्टीरिया टर्न कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन इनटू गैसियस नाइट्रोजन। ठीक है, मीन्स जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है वो फिक्स कर देते हैं एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को, और फिर जो बैक्टीरिया है वो टर्न कर देते हैं इन नाइट्रोजन को नाइट्रोजनस कंपाउंड्स में। सेकेंड का मतलब क्या था, जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया वो फिक्स कर देते हैं इनटू नाइट्रोजन एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। फिर जो बैक्टीरिया वो टर्न कर देते हैं और फिक्स कर देते हैं नाइट्रोजन को नाइट्रोजनस कंपाउंड्स में। फिर कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन इन द सॉइल, उसके बाद जो बैक्टीरिया वो टर्न कर देते हैं कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन इनटू गैसियस नाइट्रोजन। जो टर्न करते हैं कंपाउंड, जो नाइट्रोजन कंपाउंड्स थे उनको गैसियस नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, और ये अंदर अंदर जो है लाइटनिंग, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन से लाइटनिंग से कंपाउंड्स ऑफ द नाइट्रोजन इन द सॉइल। उसके बाद आप टेक बाय द प्लांट्स, फिर वो प्लांट्स ले लेते हैं और फिर एनिमल्स खा जाते हैं प्लांट्स को। फिर नाइट्रोजनस वेस्ट एक्सक्रीशन एंड डेथ्स। ओके, then compounds of the nitrogen in the soil. So this was chapter number 2, full reading of chapter number 2 in 2 parts video. Now let's come to the reading of 3rd chapter and also the exercise and question answers of 2nd chapter. Thank you.